अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 19 से 23 मई गोल्ड एनालिसिस आपके सामने है। ये वीडियो स्पेशली टारगेट करेगी स्कैल्पर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर्स को, और हम जो मेथड यूज़ करेंगे एनालिसिस के लिए उनमें है एसएमसी, दूसरे नंबर पे वीएसए, तीसरे नंबर पे मार्केट स्ट्रक्चर, वाइकॉफ मेथड, और इसके साथ साथ हम लिक्विडिटी मॉडल्स को यूज़ कर रहे होंगे अपना वीकली एनालिसिस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमें चूंकि वीकली ओवरलुक लेनी है तो हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और देखते हैं, जस्ट वीकली कैंडल को देख के आइडिया करेंगे कि वीक में क्या एक्सपेक्टेड है, लास्ट वीक की कैंडल कैसी क्लोज हुई है। लास्ट वीक की कैंडल जो है वो थोड़े से हाई वॉल्यूम के साथ हमें रिजेक्शन दे के क्लोज होती हुई नजर आ रही है, जहां पे हम लास्ट कैंडल में थोड़ा सा हाई वॉल्यूम देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे पता क्या मजे की बात होती है, ये प्राइस ऊपर जा रही थी ना, ये एक नो डिमांड कैंडल बनी, फिर ये साइन ऑफ वीकनेस बनी, लेकिन नीचे से इसने थोड़ी सी रिजेक्शन दे के वॉल्यूम इसने हाई लगा दिया। अब इस कैंडल ने यहाँ पे हमें बताया कि प्राइसेस दोबारा अगेन बुलिश क्लोज होती हैं और अगेन अपसाइड पे मोमेंटम आ जाता है। यहाँ पे क्या प्राइस एक पुल बैक जितना लेना था वो ले चुकी हैं या मजीद पुल बैक लेने इन एरियाज तक आएंगी, हमें ये आइडिया करना होता है और ये हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की कंफर्मेशन से होता है। अभी जो वीकली कैंडल है ना वो साफ साफ ये बता रही है कि प्राइसेस में बाइंग प्रेशर नहीं है, जस्ट ये जो नीचे से विक लगी है, रिजेक्शन लगी है, इसमें बायर्स ने एक एफर्ट लगाई है, बट स्टिल दे आर नॉट इन कंट्रोल। देखें ये कैंडल है ना, ये साफ बता रही है कि बायर्स ने इसमें प्रेशर लगाया। ये कैंडल है ना, ये वाली, ये जो नीचे रेड कैंडल है, हैमर टाइप बनी हुई है, ड्रैगन फ्लाई आप इसको कह लें, ये कैंडल, ये जो डोजी टाइप है, इसमें साफ साफ बायर्स का प्रेशर नजर आ रहा है। लेकिन इस तरह की कैंडल में आपको रिजेक्शन तो नजर आ रही है, यानी ये गाड़ी आगे को चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन आगे से उसको कोई धक्का लगा रहा है, उसको आगे जाने नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब ये है इस कैंडल के अंदर अब हमें सेफ साइड पर रहना है, यानी बाय या सेल, कौन सा हमें मेथड चूज करना है ताकि हम प्रॉफिट करें। नेक्स्ट वीक में ना यहाँ पे हमें इस वक्त डाउन साइड पे मूवमेंट नजर आ रही है, यानी यहाँ से इस तरह इन एरियाज तक, ये वाले एरियाज हैं, और फिर यहाँ से बुलिश एक्सपेक्टेशन। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको जरा रिमूव करता हूँ। ये आपके फिबोनाची लगा के दिखाते हैं जी, ये हमने फिबोनाची लगाया। मिनिमम आपके पास जो डिस्काउंटेड एरिया है, प्राइसेस अगर बुलिश जा रही है ना, यानी ट्रेंड बुलिश भी है, तो आपको एक ऐसे एरिया से बाय करना होता है जो कि डिस्काउंटेड एरिया हो या गोल्डन जोन हो। गोल्डन जोन हमारे पास कौन सा है, ये वाला 0.5 और 0.6 के दरम्यान। तो मिनिमम जी आप इस एरिया से बाय करेंगे और इस तरह से प्राइसेस को बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे इन एरिया से। अगर ये 0.5 और 6 के दरम्यान में से आपको कोई साइन मिलता है, कोई सिग्नल मिलता है, कोई 30 मिनट में आपको यहाँ से कोई कैंडल्स कंफर्मेशन करती हैं, तो फिर आप यहाँ से बाय देखेंगे। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिबोनाची को। वीकली से हम डेली में चले जाते हैं। हमने एक वीकली का लेवल निकाला और वीकली में हमने ये कंसिडर किया कि अभी तक प्राइस में जो है वो बाइंग प्रेशर नहीं है और मार्केट क्वाइट सेलिंग प्रेशर जो शो कर रही है। बायर ने एक एफर्ट लगाई थी लेकिन स्टिल वो अनेबल हैं बाइंग प्रेशर लाने में। लेकिन क्या वो कामयाब होंगे या मार्केट नीचे आ जाएगी, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ क्या तरीकाकार है। मार्केट दो ही तरफ मूव करती है, या ऊपर या नीचे। अब बायर्स अगर सही जगह पे बाय कर लेंगे तो प्रॉफिट बना लेंगे, सेलर सही जगह पे सेल करेंगे तो वो भी प्रॉफिट बना लेंगे। तो दोनों आपने नजरों से मार्केट को देखना जब भी ट्रेड करने लगे कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो क्या, अगर आप यहाँ पे सेलर होते तो क्या सोचते, अगर आप सेल कर रहे हैं तो अगर आपको बाय करना होता तो आप क्या सोचते। ये दोनों नजरिया थोड़ा सा गौर करके फिर अपना डिसीजन फाइनल करना होता है आपने। तो डेली के अंदर ना हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये हमें नजर आ रहा है जी, ये व्यूअर्स हो गया। अब इस वाली सपोर्ट के अंदर हमने इस कैंडल को लिया है जो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल रेड कैंडल है। अब इस कैंडल को सपोर्ट लेना क्यों जो है मैंने मुनासिब समझा, इसको क्यों नहीं सपोर्ट लिया, यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को क्यों नहीं लिया, या इस डोजी कैंडल की बॉडी तक क्यों नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि ये हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है, यहाँ से बायर्स ने एफर्ट लगाना शुरू किए हैं, यानी जो एक स्प्रिंग इवेंट हमारा होता है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे मैंने इस कैंडल को सपोर्ट लेना मुनासिब समझा और इसकी ऊपर वाली विक भी इंक्लूड नहीं की सपोर्ट के अंदर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास डेली में इस वक्त जो रेजिस्टेंस है ना वो ये बनी हुई है, ये वाली रेजिस्टेंस। ये क्यों रेजिस्टेंस है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब जो मेरा एनालिसिस देखते हैं ना, आपका मकसद खास तौर पे ये होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसको देख के आप समझें और रियल टाइम जब मार्केट चल रही हो तो खुद आप इस काबिल हों कि ये सारा कुछ आप अपने दिमाग से कर सकें। देखें ये लेवल मैंने क्यों लगाया, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता था जी ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट बुलिश जाती है, ये दरमियान में एक जो ये रेड कैंडल आपको नजर आ रही है ये डिमांड बनती है, डिमांड का टेस्ट होता है। मार्केट अगर बुलिश चली जाती तो ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाता, यहाँ से दोबारा इधर से इस तरह बुलिश एक्सपेक्टेशन होती, लेकिन यहाँ से मार्केट ने एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, वापस एक डबल टॉप या पुल बैक बना के नीचे आ गई है। अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है,
कि ये डिमांड थी, टूट गई, अब डिमांड कन्वर्टेड टू सप्लाई, तो इस तरह से अब मार्केट यहाँ से नीचे को रिएक्ट कर रही है और ये इसके टारगेट्स नीचे, ये 3000 का एरिया ये हो सकते हैं डेली के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में। ओके जी, अब ये हमने अपने एरिया को लाइंस लगा देनी है कि ये जी हमारा फाइनलाइज्ड जो एक एरिया है 29 तकरीबन ये बन रहा है 2956, और अपसाइड पे ये स्टार्ट हो रहा है जो ये तकरीबन 3031 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये डेली का काफ़ी बड़ा जोन है और हमारे पास डेली में प्राइसेस ने जो टेस्ट किया ना एक एरिया, ये वाला ये एरिया टेस्ट हुआ है डेली में, जिसको आप RBS एरिया कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, जब भी मार्केट देखें बुलिश या बेरिश होती है ना, तो ये फॉर एग्जांपल माने आपके पास बुलिश ट्रेंड है, इस तरह एक ये रेजिस्टेंस बनी, प्राइसेस को तोड़ देती हैं, जब तोड़ देंगे तो यही बाद में सपोर्ट बन जाएगी, यहाँ से इस तरह बुलिश एक्सपेक्टेशन होगी। जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये डिमांड थी, प्राइस ऊपर गई, यहाँ से एक दफा इसको टेस्ट किया, दूसरी दफा इसको तोड़ दिया, तो अब यही सप्लाई के तौर पर रिएक्ट कर रही, देखें यहाँ से प्राइसेस बार बार नीचे गिर रही हैं। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, अभी हमारे पास यहाँ पे डेली के अंदर हमने एक लेवल निकाल लिया अपना, जो कि प्राइसेस को बुलिश एक दफा मूवमेंट दे चुका है। अब ऊपर सप्लाई है, नीचे ये सपोर्ट है, देखें दोनों में से कौन कामयाब होता है। हमारे पास अगर आइडिया लेना हो, हमने एक्सपेक्टेशन लेनी हो, तो वो क्या है जी, हमारे पास पैटर्न जो ऊपर है वो बना हुआ है डबल टॉप। तो डबल टॉप क्या होता है, एक सेल साइड पे रिवर्सल पैटर्न होता है जो बुलिश ट्रेंड के बाद आके बनता है ऐसे, जिसमें हमें प्राइसेस नीचे को एक्सपेक्टेड होते हैं इन एरियाज तक। तो यहाँ से अभी हमें क्या उम्मीद है कि ये प्राइस नीचे आएंगी मजीद, चूंकि ये पैटर्न ऊपर बना हुआ है। हमें अपना जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा एहतियात से करना है, उसके लिए हम इसमें मजीद कन्फर्मेशन करेंगे, ऐसे ही नहीं इसमें अंदर ब्लाइंड ट्रेड करेंगे। अभी हमें वीकली में भी और डेली में भी प्राइसेस में सेलिंग मोमेंटम नजर आ रहा है, ये हमने अभी तक फाइनलाइज कर लिया डेली तक के टाइम फ्रेम के बाद। अब हम 4 आवर में जाके भी इसको वेरीफाई करते हैं क्या हम जो सोचते आ रहे हैं वो ठीक है। 4 आवर में जी हमें नजर आ रहा है कि प्राइसेस एक सेल साइड मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए आ रही हैं, और 4 आवर में अगर आपके पास, ये मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये जो व्हाइट लाइन है ये क्यों लगाई है, मैं इसका कलर भी आपके सामने व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये हमारे पास एक स्विंग पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस है, और ये वाला हमारे पास एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नीचे को। अब जो ऊपर वाली व्हाइट लाइन मैंने लगाई है ना, वो आपका है लोअर हाई, यानी एक बेरिश ट्रेंड में इंटरनल जो लोअर हाई बनता है। अब जैसे ही आप देखेंगे ना कि प्राइस इस व्हाइट लाइन के ऊपर जाके क्लोज करती है, ब्रेक करती है उसको, ऐसे 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं, फिर आप यहाँ से बाय देखेंगे ऊपर को प्राइसेस बुलिश हो जाएंगी, फिर ये इन एरियाज की एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी, 302956 वाले जो एरियाज हैं बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। जो इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ, जो स्टूडेंट्स जानते होंगे कि प्राइस अगर बुलिश जा रही है, इस तरह से एक इंपल्स लगती है, यहाँ से मार्केट बेरिश होती है, इस तरह से नीचे आ जाती है। तो जैसे जैसे नीचे आ रही है, जहां से आपको नजर आए कि इसने अपने इस लोअर हाई को ऊपर को ब्रेक कर दिया है, वहां से मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो रियलाइन हो जाता है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप दोबारा बुलिश देखते हैं इसको इस तरह अपसाइड के इन एरियाज तक। तो दैट इज वेरी सिंपल। इसी मेथोडोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ पे कहा कि अगर हमें बाय करना है तो उसका पहला रूल ये है कि हमें इस व्हाइट लाइन के ऊपर जो है वो क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ये व्हाइट लाइन का लेवल कौन सा है मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये तकरीबन प्राइसेस हैं 3265-66 के करीब, ठीक है। और हमें नीचे को कहाँ तक इसमें एक्सपेक्टेशन है, वो ये एरियाज हैं, ये वाला यहाँ पे 3031, ठीक है। और दूसरा एरिया ये है, यानी जैसे ऊपर मार्केट ने ये हमारे पास बनाया हुआ है ना, मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें उनको आसान करके बता देता हूँ। जैसे ये बनाया हुआ है ना, ये वाला डबल टॉप सा या पुल बैक पैटर्न सा बनाया हुआ है, इसी तरह इसने डबल टॉप बना के अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया था नीचे। अब इसने दोबारा अगर एक रिवर्सल पैटर्न बना दिया नीचे, यानी यहाँ से प्राइसेस नीचे आती हैं थोड़ा सा इस तरह रेंज करके, यहाँ पे इस तरह बना के यहाँ से दोबारा उठती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक अदद डबल बॉटम। जैसे ऊपर डबल टॉप बना, बिल्कुल सिंपल। तो फिर क्या होगा, प्राइसेस फिर इसको तोड़ देंगी। जैसे अब हम इस डबल टॉप की बुनियाद पे कह रहे हैं ना कि इसमें वीकनेस है, अभी ये नीचे आ जाएंगी, लेकिन अगर नीचे आने के बजाय ये इस जगह पे आके एक इस तरह का वॉल्यूम मजीद शो कराती है, ग्रीन कैंडल तगड़ी बनती है, फिर प्राइसेस आप देखें कि बुलिश ही जाएंगे। फिर ये ना सोचें कि बस यहाँ पे आ गई है तो यहाँ से नीचे ही आ जाएगी। अगर इस वाली सपोर्ट पे आके 3120 के करीब जो सपोर्ट है, हाई वॉल्यूम लगता है, बाय का सिग्नल मिलता है, तो आप यहाँ से बाय देखेंगे और प्राइसेस एक डबल बॉटम बना के बुलिश कंटिन्यू कर सकती हैं। एक अच्छा एरिया है ये, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल लेवल है, यहाँ पे हमने BOS लगाया हुआ है। दैट्स वाई दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अब हम अगर लिक्विडिटी मॉडल को थोड़ा सा कंसिडर करने की कोशिश करें ना, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे एफर्ट लगना शुरू हो गए हैं इस एरिया के ऊपर। ये वाला एरिया ना, ये यहाँ पे आके प्राइसेस में एफर्ट लगना शुरू हुई है। इस कैंडल में देखें हाई वॉल्यूम लगा है, फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में उससे भी हाई वॉल्यूम लगा, विच इज इंडिकेटिंग दैट बायर्स वर सक्सेसफुली एब्जॉर्बिंग द ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम द सेलर्स। दैट्स व्हाई
वो सक्सेसफुल हुए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज करवाने में विद हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम शो कर रहा है कि सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बायर्स ने उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया और ग्रीन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करा दी। अब जी आपके पास फाइनल क्या है, बाय करने के लिए व्हाइट लाइन से ऊपर क्लोज होना जरूरी है, सेल करने के लिए यानी अगर यहाँ से प्राइसेस ने नीचे आना है तो सेल कहाँ से करेंगे मिनिमम आप, तो सेल के लिए मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। यहाँ पे एक लगाएंगे हम लाइन जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। ये हमारे पास है लिक्विडिटी। अब प्राइस अगर आपको इसके ऊपर जाके कोई सिग्नल देती है सेल का, तो यहाँ से आप सेल करके इन एरियाज तक इसको देखेंगे। जैसे ये सेल का सिग्नल बना हुआ है, जैसे यहाँ पे प्राइसेस ने ये वाला सिग्नल बनाया हुआ है, एनगल्फिंग कैंडल एक बेरिश लगा रखी है, एक क्लाइमेटिक ग्रीन कैंडल दी है, यहाँ पे भी एक कैंडल क्लाइमेटिक दी है, उसके बाद रेड कैंडल बना दी है हाई वॉल्यूम से। इस तरह से आपको नो डिमांड या क्लाइमेटिक या रिजेक्शन कैंडल इस एरिया में मिले ना, ये जो यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी लगाई है इसके ऊपर स्वीप करती हुई नजर आए इस प्रीवियस डोजी के ऊपर से, तो फिर आपको यहाँ पे एक सेल साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है, विच इज वेरी सिंपल। अब अगर ये जो इंटरनल सा इसका स्ट्रक्चर चला हुआ है लाइक दिस, ये जो चला हुआ है, इसका हम अगर नेक्स्ट टारगेट निकालें नीचे को इसने कहाँ तक आना है या कहाँ तक ये आ सकता है, उसके लिए वेरी सिंपल है। यहाँ से हम इसमें जहाँ से इम्पल्स आई है यहाँ से इम्पल्स के लो तक और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट हुई है वहां तक लगाएं अगर, तो ये देखें अब प्रिसाइजली गौर कीजिएगा कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, वही 3031 वाला जोन। यानी प्राइस यहाँ से जब तक इसके अंदर है, जब तक ये नहीं टूटता, ये वाली जो व्हाइट लाइन है 3265 का जो लेवल है, जब तक ये नहीं टूटता यहाँ से ये टारगेट है प्राइस के 3031 वाला एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास सेल साइड पे इसकी एक्सटेंशन का टारगेट है। अगर मार्केट नीचे मजीद गिरती है तो इस एरिया में आएगी, और लॉन्ग टर्म जो अच्छी बाइंग है वो इसी एरिया से हो सकती है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम लगे और डबल बॉटम एक सक्सेसफुल बने फिर आप इधर से भी एक बाइंग देख सकते हैं, वरना अगर लो वॉल्यूम्स ही रहते हैं तो फिर प्राइसेस इजीली यहाँ पे आ जाएंगी। ज्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ तक आएंगी, ठीक है। इधर वॉल्यूम्स नहीं लगेंगे क्योंकि ये एरिया ऑलरेडी यूज हो चुका है, और एक दफा अच्छा मूवमेंट आने के बावजूद प्राइसेस इतना जब नीचे आ जाए ना तो फिर ऊपर को दोबारा ब्रेक करना मुश्किल होता है। यानी अगर इसने ऊपर जाना होता ना इस एरिया से, तो यहाँ पे प्राइसेस ने इधर थोड़ा सा रेंज करनी थी और यहाँ से निकल जाना था ऊपर, जैसे यहाँ पे हुआ है देखें, ये प्राइस को बुलिश ले जाना था ना, थोड़ा सा ये एक रेड कैंडल बनी है कि यहाँ पे बनी, प्राइस निकल गई ऊपर। अगर स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस ले लेना किसी जगह पे, फिर वापस वो इतना मार्केट को नीचे नहीं आने देते, वो वहीं पे थोड़ी सी रेंज होती है स्विंग पॉइंट के पास। यानी ऐसे है ना कि मार्केट जो है यहाँ से मान लें कि बेरिश थी, बड़ा आसान करके बताता हूँ, ये बेरिश थी, यहाँ पे आकर स्मार्ट मनी ने कर लिया बाय, यानी उन्होंने अपनी बाइंग की पोजीशन काफी ज्यादा लगा ली। अब प्राइस ऊपर जाएगी ना, ये स्विंग पॉइंट है, यहाँ से रिटेलर सेल कर रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आएगी मार्केट इस तरह, यहाँ से फिर ऊपर निकल जाएगी ऐसे। जब इतना ज्यादा नीचे आ जाए तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशंस नहीं ली, ठीक है, या भर भर के उन्होंने अभी पोजीशंस नहीं ली, वो मजीद पोजीशन लेना चाह रहे हैं, इस वजह से इतनी ज्यादा मार्केट ऐसे नीचे आ रही है। तो ये इसका मतलब होता है, इसको बड़े गौर से देखना होता है वॉल्यूम्स किस जगह पे किस तरह की कैंडल में कितने लग रहे हैं। ओके, 4 आवर से जी 1 आवर में जाते हैं। मैंने आपको स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज भी बतानी है। नेक्स्ट वीक का जो है हमारे पास इस वक्त तक ओवरलुक बेरिश है अनटिल के ये व्हाइट लाइन ऊपर को ब्रेक नहीं होती, प्राइस से नीचे 3031 वाले एरियाज तक, ये 2956 के दरमियान यहाँ तक आ सकती हैं। वीकली में डेली में हमने ये देख लिया है, वेरी सिंपल है। और यहाँ पे हमारे पास इस वक्त जो 1 आवर का सिनेरियो बना हुआ है, 1 आवर में क्या है जी, यहाँ पे एक इम्पल्स लगी है और इम्पल्स ने हमें चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। यानी अगर हम इसको मोने ना इसके ऊपर, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, स्टिल वो यहीं पे होगा इस लाइन के ऊपर। ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, इस तरह से मार्केट नीचे आ रही है ना, इसको हम एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं मान सकते। यानी इस वाले पॉइंट को ना हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक लेवल हाई है, स्विंग पॉइंट है हमारा बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर, नहीं। अगर आपको ट्रेंड का, मार्केट स्ट्रक्चर का या स्विंग पॉइंट्स निकालने का या लिक्विडिटी एरिया का सही आइडिया नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। देखें, अक्सर औकात क्या होता है कि आप स्विंग पॉइंट गलत मार्क कर लेते हैं। किसी ने ये वाला मार्क किया होगा जी प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी, किसी ने ये मार्क किया होगा यहाँ से गिरेगी, किसी ने ये वाला किया होगा यहाँ से गिरेगी। इनमें सबसे सही कौन सा है? जो व्हाइट लाइन सबसे ऊपर लगी हुई है। अगर इन सब चीज़ों को आपने समझना ना, देखें आपने क्या करना है, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट के बगैर बताता हूँ। आप गूगल पे आके असदुद्दीन एफएक्स सर्च करेंगे, यहाँ पे हमारा लाइव कोर्स मेंटरशिप वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आके हमारे कोर्स की डिटेल्स वगैरह देख लें। जो सारा कुछ आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाता है ना, उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसमें एडमिशन करने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप आज का बटन यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर क्लिक करें और व्हाट्सएप पे हमारी टीम से रब्ता करके पूछ लेंगे जी हमने कोर्स करना है, तो आप हमें सिखाएंगे किस तरह से। और इसमें जो सबसे बड़ी बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो ये बेनिफिट्स हमारे जो लिखे हुए हैं और मनी बैक गारंटी के साथ कोर्स। यानी अगर आपको समझ नहीं आती जो चीज़ हम सिखाते हैं, वो आपको लगता है कि मार्केट में काम ही नहीं करती, आप अपना जो फीस पे करेंगे वो क्लेम कर सकते हैं कि जी हमारी फीस वापस की जाए, और आपको विदाउट एनी फर्दर जिसको आप कहते हैं कि हेजिटेशन आपकी फीस वापस की जाएगी। और ये आप डिटेल बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोर्स करिकुलम जो है। वापस आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू पे हमें अब इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना सिनेरियो, वो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये एक ऊपर स्विंग पॉइंट है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाके
ब्रेक एंड क्लोज करते हैं, फिर यहाँ से हम बाय हो जाएंगे। अदरवाइज हमें ये जो एक लिक्विडिटी लाइन लगाई है इसके पास से सेलिंग सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे और सेल हमारा इस एरिया तक होगा 31.20 तक। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। वी सोलली बिलीव ऑन वॉल्यूम रेदर देन एनी सिंपल लैगिंग इंडिकेटर्स लाइक कोई भी आप चैनल लाइन कह लें, कोई मूविंग एवरेजेस वगैरह कह लें, लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। स्कैल्पर्स के लिए जो सबसे अच्छा एक टूल है वो वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर है और साथ में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करना। अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ना वो इस अकेले हाई के ऊपर नहीं है, वो सारे इन हाइज के ऊपर है। मैं आपको लगा के देता हूँ, ये सारे इन हाइज के ऊपर इस तरह से है, ये ऐसे। अब इन हाइज के ऊपर अगर हमने लिक्विडिटी लगा दिया है तो सबसे बेस्ट जो लेवल है सेल का वो कौन सा है, इसको लाइन को मैं यहाँ पे करता हूँ। ये मैं आपको जो है ना सीक्रेट चीज वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये इन हाइज के ऊपर होगी लिक्विडिटी। अब याद रखें, अगर आपको इस एरिया में, मैं आपको इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देता हूँ, ये बहुत बेस्ट लेवल है, ये वाला जो है ना ये बनता है 32.78। ठीक है, इसको मजीद प्रिसाइज करें तो ये बनेगा आपका, ये इस जगह पे आएंगी 32.75-76 का ये लेवल है। यहाँ से आपको अगर मिलती है सेल तो ये बहुत अच्छी होगी। इसको मैं अगर रेजिस्टेंस को पूरी को पकड़ के ही ऐसे कर दूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है हमारी यहाँ पे इसमें, तो ये एरिया जनाब आपने अपने जहन में रखना है। और ये सारे लिक्विडिटी पूल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये वाले है ना जो सारे, ये लिक्विडिटी है, इस पे प्राइसेस जाती हैं, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिलता है। यानी प्राइस इधर अगर डबल टॉप बनाए या एक हायर हाई बनाए, एक दफ़ा देखें, गौर करें, प्राइस तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगी, यहाँ पे एक हाई लगेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगी इन रेजिस्टेंसेस के पास से, फिर ऊपर जाएंगी, लेकिन नीचे आपको मैं एक और इसमें जो है ना वेरिफिकेशन का, कंफर्मेशन का एक तरीका बता देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका लगेगा आपको। इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे ना आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI मिल जाएगा, इसको यूज़ करना बताता हूँ, बड़ा मज़े का तरीका है। आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पे इसको लोड हो लेने दें, तो ये हमारे पास आ गया। अब इधर देखें क्या होता है, बहुत मज़े की चीज़ है कि प्राइसेस जब देखें करती हैं ना अपना कोई भी मोमेंटम शिफ्ट, तो उसमें आपको डाइवर्जेंस नज़र आ जाती है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे देखें क्या हुआ है, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ये गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये प्राइस ऊपर गए हैं, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर ये कितना नीचे है, इतना ज़्यादा फर्क है, ऊपर इतना फर्क नहीं है, यहाँ पे मोमेंटम इतना ज़्यादा नीचे है। अब इधर भी देखें, प्राइस ने कितना लंबा ऊपर जाके हाई लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। यानी RSI क्या बताता है, मोमेंटम बताता है, ताकत बताता है प्राइस की, इसमें पावर कितनी है। तो पावर कम हो रही थी लेकिन प्राइस ऊपर जा रही थी। अब यहाँ पे आप जब देखें ना कि मोमेंटम वीक होना शुरू हो गया, या इस तरह की विक्स वाली लंबी लंबी विक्स वाली कैंडल आना शुरू हो गया, आप उसमें सेल का सिग्नल फाइंड करें, जहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिले वहाँ से सेल करें। जैसे इधर ये सिग्नल बना ना, एनगल्फिंग कैंडल लगी है, एनगल्फिंग के टेस्ट के ऊपर फिर आप यहाँ से इसमें सेल करते हैं, तो ये इसमें तरीकाकार होता है। आपको मैंने इसको प्रॉपर कन्फर्मेशन सही वाली जो यहाँ पे बन सकती है वो भी बता देता हूँ। अब 1 आवर में भी हमने देख लिया कि 1 आवर में जनाब हमारे पास 32.91 के लेवल से नीचे अगर प्राइसेस कोई सेल का सिग्नल बनाती हैं तो एक अच्छा सिग्नल होगा और हमें यहाँ पे इन हाइज के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक तगड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, अब 1 आवर से हम जाते हैं जनाब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहाँ पे भी मैं आपको RSI समझाता हूँ। ये ना आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है विद वॉल्यूम्स, विद स्ट्रक्चर, विद लिक्विडिटी, विद RSI। इन 4-5 चीज़ों से जब आपके पास कन्फर्मेशन होगी तो आप बड़ा उसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे आपके पास इस वक्त मार्केट ने अपने एक सपोर्ट एरिया को टेस्ट करके या अपने एक प्रोपल्जन ब्लॉक को टेस्ट करके बुलिश साइड पे कंटिन्यूएशन स्टार्ट की है। यहाँ पे करीबी रेजिस्टेंस मौजूद है 30 मिनट के अंदर, और 30 मिनट के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट एरिया ना मैं आपको कहूँगा वो, जैसे यहाँ पे देखें प्राइसेस ने एक बुलिश साइड पे चेंज ऑफ करैक्टर किया है, तो 30 मिनट के अंदर यहाँ से अगर आप एक फिबोनाची लगाएं तो ये आपका बनेगा ये इस तरह से, लाइक ये। अब प्राइस अपने डिस्काउंट एरिया से ऊपर को जा रही हैं, यानी जैसे टेक्निकली होता है बुलिश चेंज ऑफ करैक्टर 30 मिनट में किया, यहाँ से बुलिश अगेन कंटिन्यूएशन कर रही है डिस्काउंट एरिया से। अभी बड़े टाइम फ्रेम्स क्या है, बेयरिश। छोटा टाइम फ्रेम ये 30 मिनट जो है ये बुलिश शिफ्ट हुआ है। अब इसमें हमने तवज्जो ये रखनी है कि इस एरिया में जाके अगर हमें कोई सिग्नल मिला, यानी बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस दोबारा अलाइन हुई, तो हम यहाँ से सेल करेंगे इस तरह से। अदरवाइज हम यहाँ पे अगर सिग्नल नहीं देखते तो इसको बुलिश ही कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे रीटेस्ट पे यही कंट्रोल लाइन जो है ना वो यही है, ये वाला जो एरिया लगा है ना, व्हाइट लाइन 32.90, ये कंट्रोल लाइन है। इसके नीचे नीचे सेल है, इसके ऊपर चलेगी तो फिर बुलिश है, फिर बाय। ठीक है, तो ये आपने बस याद रखना है। और यहाँ पे जो मैं आपको RSI का कह रहा था मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है कि इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाकर दोबारा से RSI खोलना है आपने, और यहाँ पे आपको जो आइडियल सीन मिल सकता है ना इन एरियाज के अंदर जिस पे आप सेलिंग करेंगे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये वाली लाइन के ऊपर, ये जो व्हाइट लाइन है इससे ऊपर, और इस वाली व्हाइट के नीचे,
ये येलो के करीब, ठीक है। इस एरिया में आपने क्या देखना है, गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इधर कहीं पे मुझे ये ढूंढना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये पड़ा हुआ है ना, इस जगह पे लाइक ये वाला देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा एक सीन पड़ा हुआ है हमारे पास। मैं आपको ये समझाता हूँ। आपको कुछ इस तरह की डाइवर्जेंस देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पे देखें प्राइस ऊपर गई है ना सीधी सीधी, ये इस तरह से लाइन हम अगर लगाएं तो ऊपर को लग रही है, ट्रेंड लाइन हमारी बुलिश जा रही है। लेकिन नीचे अगर हम मोमेंटम देखें तो ये मोमेंटम बिल्कुल फ्लैट है, लाइक दिस। अब मोमेंटम क्या हुआ है कि इंक्रीज नहीं हुआ, ताकत नहीं आई, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही थी। इसी तरह का साइन आपको डाइवर्जेंस इसे ही कहते हैं, यानी मार्केट इस तरह हायर हाई लगाए और RSI वाला जो ये नीचे अगर आप इंडिकेटर देखें तो इसमें प्राइसेस या तो डबल टॉप बना रही हो या फिर इस तरह से एक लोअर हाई बना दें, लाइक दिस। यानी इसमें लाइन इस तरह लगे और ऊपर लाइन इस तरह प्राइस पे लग रही है, तो ये डाइवर्जेंस की निशानी होती है। इस पे मार्केट आपको दोबारा सेल साइड जाती हुई नजर आ सकती है। इसी के वाइस वर्सा है अगर आप बुलिश रिवर्सल देख रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, मजीद इसको शॉर्टकट करते हुए आपको 15 मिनट का बता देता हूँ। ये लेवल एक आपके पास जो ऊपर लगा हुआ है रेजिस्टेंस का, ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से एक आपको सेल साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। दूसरा फिर ऊपर अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एरिया है, ये वाला रेजिस्टेंस का, यानी ये जो स्कैल्पिंग के एरियाज है मैं सारे आपको लगा देता हूँ। इनके ऊपर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं। और याद रखें टॉप लेना होता है हमेशा आपने, बिल्कुल नीचे वाले आपने एरियाज नहीं लेने। ये इस तरह से ये टॉप एक हो गया। उसके बाद आपने ये 15 मिनट का ही स्ट्रक्चर है, इसमें आपने ये वाला एरिया लेना है। तो यहाँ पे ये टॉप पड़ा है ना, इस तरह से ये इस तरह आएगा, ठीक है। इसमें ये वाली जो सप्लाई कैंडल है ना, ये आल्दो टेस्ट हो चुकी है, मैं इसको थोड़ा आपको करीब करके दिखा देता हूँ। ये ना टेस्ट हुई हुई है, ये इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया हुआ है, लेकिन स्टिल देयर हैव बीन लिक्विडिटी पूल इन द फॉर्म ऑफ सेल लिमिट ऑर्डर्स। तो यहाँ से आपको एक सेल साइड मूवमेंट अगेन देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द एरियाज फॉर लाइक यू कैन से स्कैल्पिंग सेल्स। और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, इन ऊपर वाले एरिया से लंबी सेल नहीं एक्सपेक्ट करनी, यानी ऐसे या फिर ऐसे या फिर इधर से आप लंबा सेल एक्सपेक्ट करें। नो, आपने जस्ट यहाँ से स्कैल्पिंग एक्सपेक्ट करनी है बेस्ड ऑन वॉल्यूम सिग्नल्स। जब व्हाइट लाइन टूट गई ना ये वाली, फिर बस प्राइसेस बुलिश हैं। और ये वाला जो एनालिसिस है ये अभी तक की मौजूदा इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है, जो स्ट्रक्चर पे जो चार्ट पे अभी तक डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना लंबा एनालिसिस करता होगा वीकली। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो बताने की कोशिश की है। तो अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं हमारी, चूँकि अप्रोच स्कैल्पिंग होती है और उसमें हम बस 10-15 मिनट आधा घंटा अपने ट्रेड चलाते हैं और हम अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से साइड पे हो जाते हैं। हमारे इसमें इमोशन ज़्यादा इन्वॉल्व होते ही नहीं है। तो आप भी ये ख्याल करें कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उस वक्त के प्रॉपर एनालिसिस को जो है वो मद्देनजर रखें। ऐसा नहीं है कि एक वीक पहले का एनालिसिस पकड़ के आप जो है वो थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। उम्मीद है कि आपको जनाब चीज़ें समझ आई होंगी। की लेवल्स आपके सामने पड़े हैं, ऊपर रेजिस्टेंस का पड़ा है, नीचे ये सपोर्ट का पड़ा है, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये जो है छोटी मोटी रेजिस्टेंसेस ये मैं आपको लगा देता हूँ। लाइक 5 मिनट में जाके यहाँ पे बनेंगी, ताकि आपको अगर आपने बिल्कुल छोटी मोटी स्कैल्पिंग करनी है तो आपको परेशानी ना हो। अब यहाँ पे भी जो है ना वो कुछ ना कुछ बना लें, ठीक है। तो वो जनाब ये लेवल है आपके पास, लाइक इस तरह से निकलेगा ये कैंडल है, और इसमें आपको थोड़ा सा अगर इसको नीचे कर लें तो इस तरह से ये वाला एक एरिया बनेगा। एंड नेक्स्ट जो है आपके पास वो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये वाला एरिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया, जो ये वाली विक पड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये वाली बस एम ही नहीं ली, ये ना इस पर आपको क्लस्टर ऑफ ऑर्डर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इधर जाके आपको छोटी मोटी एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये वाला एरिया बेस्ट है ऊपर, ये वाला भी जो है ना ठीक है गुजारा करेगा, ये सबसे बेस्ट है ये जो नीचे है, ठीक है। यहाँ से आपको एक अच्छी जो है ना वो सेल साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। प्राइस यहाँ से इस तरह कंटिन्यूएशन नीचे को कर सकती हैं, क्योंकि ये सारा जो है ना ये वीक मोमेंटम है। तो इसमें अगर मार्केट में यहाँ पे अच्छा सेल एक सिग्नल बन गया ना, तो ये कोई भी सपोर्ट नहीं रुकनी, यहाँ पे किसी भी सपोर्ट ने नहीं इसको रोकना है ना, सीधा नीचे गिर जाना, कम अज कम भी फिर ये यहाँ तक आएगी, इस एरिया तक, ठीक है। तो ये मेरी बात याद रखिएगा। और 5 मिनट के अंदर आपके पास जो बाय का यहाँ पे मुझे एक और छोटा लेवल नजर आ रहा है ना विद द लिक्विडिटी मॉडल इन इट, वो ये पड़ा हुआ है, ये सपोर्ट है 5 मिनट के अंदर ये वाली, ठीक है। ये सारा कुछ भाई आपके सामने खोल के रख दिया है, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे होते हैं 1 मिनट के अंदर, बड़ा मजा आता है उसमें। शाम को घंटा बैठो चार्ट के ऊपर, स्कैल्पिंग करो, अपने ट्रेड बनाओ, पैसे वैसे बनाओ साइड पर। ट्रेडिंग को कुछ लोगों ने बहुत गलत कंसेप्ट के तौर पे लिया हुआ है। 100-200-400 डॉलर लेके आ जाएं और सोचें कि मैं लैम्बोर्गिनी ले लूँगा जनाब, मैं कोई BMW ऑडीज ला के खड़ी कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, आप अपना बस ऐसे किचन चलाने लग जाएं, ये भी बहुत एक बेस्ट चीज़ है। 2 साल पहले 1-2 साल अपना किचन चला लें तो ये आपके लिए काफ़ी है। बाद में फिर लंबा सोच लें तो वो बाद की बातें हैं।
तो बजाय पहले ही आके मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट्स करके लॉस करने के अपना सुकून से किचन चलाना, पहले इस पर सीखें, स्टेबल हो जाएं, फिर बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जी एक हाई है जिसके हम नीचे लिक्विडिटी कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो सकती है और ये नीचे इस वाले डिमांड से ये जो 3192 के करीब है यहाँ से आपको एक मूवमेंट इस तरह से मिल सकती है, लाइक यहाँ से ऐसे। ठीक है जी। तो अभी बहुत लंबे हो गई है वीडियो ऑलरेडी, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो एक कर देना लाइक शाइक, और क्या कर सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, वो कर देना, और जो किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बता देना, मैं बना दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियोस के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना अगर आप ट्रेडिंग के मतलब अपडेट्स वगैरह लेना चाह रहे हैं मेरी तरफ से। और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।